तो लोकी सीजन 2 के ग्रैंड सक्सेस के बाद मल्टीवर्स में तहलका मच चुका है और इस तहलके को हम लोग अभी ना बुलाएं, इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीजन 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये लोकी का सीजन 1 बिल्कुल लोकी सीजन 2 की तरह ही कमाल का है। यहाँ पर कई सारे मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि लोकी 2012 में है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर सभी एवेंजर्स अपने अपने काम को कर रहे होते हैं। यहाँ पर तभी टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवल करके आता है वो ट्रेजरैक को चुराने के लिए, लेकिन तभी पता चलता है कि ट्रेजरैक लोकी के हाथ लग जाता है और वहाँ से लोकी ट्रेजरैक लेके भाग जाता है और पता चलता है कि लोकी मंगोलिया में पहुंच चुका है, गोबी के डेजर्ट में। और उसके बाद वहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि लोकी कहता है कि हमारे सामने झुको, हम पर बहुत ही नेक इरादे का बोझ है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कुछ सूट वूट पहने रहते हैं और वो लोग पुलिस के जैसे दिखाई पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर एक डोर खुलता है और वहाँ पर एक ऑफिसर आती है और उससे कहती है कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की ओर से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो लोकी कहता है क्या हमको समझे नहीं और हमें गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। और यहाँ पर लोकी तभी उस पर अटैक करने जा रहा होता है कि और तभी वो ऑफिसर उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद लोकी को बहुत ही देर में दर्द महसूस होता है और उसके बाद वो उसको लेकर पहुंच जाते हैं टीवी। जी हाँ, वो तो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, जहाँ पर लोकी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और लोकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहता है कि हमें यहाँ पर क्यों ले आया गया है, तुम सभी लोग सत्ता के भूखे हो और बस ये कमजोरों की तरफ से एक सत्ता पाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर उस ऑफिसर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोकी को एक कमरे में ले जाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लोकी के कपड़े बदले जाते हैं, जहाँ पर लोकी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उसके बाद उस पर फॉर्म पर साइन कराए जाते हैं। तो लोकी यहाँ पर कहता है हम ये साइन क्यों करें, तो यहाँ पर उससे एक और फॉर्म दिया जाता है। तो कहता है ये यार ये क्या हो रहा है फिर, और यहाँ पर इसको एक और फॉर्म दे दिया जाता है। तो यहाँ पर लोकी चुपचाप साइन कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक मशीन होती है जिससे लोकी गुजरना होता है। तो यहाँ पर एक पौना उससे पूछता है कि यार तुम रोबोट हो क्या, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। तो यहाँ पर लोकी कहते हैं शायद हम रोबोट नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, तो वो आदमी कहता है कि शायद तुम्हें ये मशीन पिघला कर राख कर देगी। इसके बाद लोकी वहाँ से धीरे से निकलता है। तभी वहाँ पर टाइम सेल्फी ली जाती है, जिसके बाद लोकी की फोटो खींच जाती है और उसको आगे भेजा जाता है, जहाँ पर उसको जज साहिबा के सामने पेश होना होता है। तो यहाँ पर एक कर्मचारी उससे कहता है कि तुम्हें टिकट लेनी पड़ेगी। तो लोकी कहता है यार यहाँ पर तो कोई भीड़ ही नहीं, हम टिकट क्यों ले। तभी उसे दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसे पकड़ के लाया गया है वो उससे कहता है कि हमारे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है एक छड़ी होती है जिसके आगे लाइट चमक रहती है और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ से लोकी काफ़ी डर जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो धीरे धीरे आगे पहुँचता है और यहाँ पर जज साहिबा उससे पूछती है क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है। तो यहाँ पर लोकी कई सारे तर्क देने लगता है, कहता है मुझे नहीं गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार तो अवेंजर्स को होना चाहिए, टाइम ट्रेवल तो उन्होंने किया था। तो यहाँ पर जज साहिबा कहती है कि अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारा टाइम ट्रेवल करना एक गलत काम था। थोड़ी देर पहले दिखाया जाता है कि कैसे एक वहाँ पर घड़ी जैसी आइकन होती है जो कि हमें बताती है कि कैसे समय रचकों ने इस टीवी को बनाया हुआ था। जो लोग समय रेखा से छेड़छाड़ करते हैं उसे पकड़ लिया जाता है और टीवी में लाया जाता है, उसके बाद उन्हें प्रून करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ 15वीं शताब्दी में वहाँ पर एक चर्च में टीवी के एजेंट्स होते हैं जो कि एक वेरिएंट को पकड़ने जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक छोटी लड़की आ जाती है जो कि एक च्युइंगम खा रही होती है। तो यहाँ पर मोबियस नाम का ऑफिसर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि शैतान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मोबियस कहता है कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो वहाँ पर मोबियस को एक च्युइंगम देती है और उसके बाद वहाँ से वो निकल लेती है और मोबियस उस टाइम को इरेज करते वहाँ से भाग लेता है। फिर वही मोबियस वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि लोकी के पास क्या खास बात है, मुझे लोकी की ज़रूरत है। उस जज और मोबियस के बीच गुसर होने लगती है। उसके बाद वो मान जाती है। उसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लोकी को दे रही हूँ। और उसके बाद वहाँ पर लोकी कहता है कि आपकी तारीफ। तो वो कहता है कि मेरा नाम मोबियस है। तो लोकी कहता है कि यार तुम लोग यहाँ पर कितने सालों से हो। तो यहाँ पर मोबियस कहता है कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि टीवी में यहाँ पर समय की गति बहुत ही अलग होती है। अब यहाँ पर लोकी का मैजिक टीवी में काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टीवी की जो रूफ होती है उस पर उल्टे लोग चल रहे होते हैं और वहाँ पर उल्टी बिल्डिंगें बनी होती है। तो लोकी कहता है कि यार हमने तो सुना था यहाँ पर मैजिक काम नहीं करता है। तो कहता है कि टीवी में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही अजीब चीजें हो सकती हैं। उसके बाद कहता है कि चलो मैं तुम्हें पूछताछ के कमरे में ले जाता हूँ। लोकी कहता है कि ये जहन्नुम है। कहता है नहीं, जहन्नुम तो एक दूसरा कमरा है, हाँ, और मैं तुम्हें उसे तबाह करने में मदद जरूर करूंगा। तो यहाँ पर वो लोकी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो यहाँ पर लोकी बताता है कि सत्ता पाने के लिए। तो मोबियस कहते हैं कहाँ की सत्ता। तो लोकी कहता है कि हमें मिडगार्ड की सत्ता पानी है। मोबियस कहता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एस्गार्ड, उसके बाद सभी 9 ग्रह। तो मोबियस कहता है क्या तुम ब्रह्मांड पे कब्जा नहीं करना चाहोगे, ब्रह्मांड तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो लोकी कहता है हमसे खेलो मत, नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। तो मोबियस कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे भविष्य में क्या होगा। एक डिवाइस से लोकी की पुरानी मेमोरीज को दिखाता है और कहता है मैं तुम्हारी सारी चीजों पर नजर रख रहा होता हूँ। और लोकी उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम मुझे दिखाकर क्या करना चाहते हो और जब मैं ये कर रहा था तब तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा था। तो यहाँ पर मोबियस कहता है वो सब विधि का विधान था। उसके बाद मोबियस वहाँ पर आगे क्लिप दिखाता है जहाँ पर लोकी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, जिसको देखने के बाद लोकी बहुत ज़्यादा सहम जाता है। तभी वहाँ पर हंटर B-15 आ जाती है जिसने लोकी को पकड़ा हुआ था। वो मोबियस से बाहर जाकर कुछ बात करने लगती है और तभी वहाँ पर लोकी मोबियस का डिवाइस उठा के वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर एक वो कर्मचारी से मिलता है जिसका नाम केसी होता है। और केसी के पास जाने के बाद वो कहता है कि चलो मेरा सजाक मुझे वापस कर दो और नहीं तो मैं तुम्हें मछली बना दूंगा। तो यहाँ पर केसी कहता है कि यार मछली क्या होती है। तो कहता है मछली नहीं जानते तुम। कहता है मैं तुम्हें जान की धमकी दे रहा हूँ।
उसके बाद वो जैसे डोर खोलता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर आनंद पंडित रखे हुए हैं। तो यहाँ पर वो लोग समझ जाता है कि ये टीवी बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। उसके बाद वो फिर अपनी गलती का अफसोस होता है और फिर वो इसी कमरे में आ जाता है। और उसके बाद वो अपनी फ्यूचर की क्लिप देता है जहाँ पर उसने अपनी माँ को कैसे मरते हुए देखा और कैसे थैनोस उसको मार देता है, वो सभी देखता है। जिसके बाद उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद मोबियस वहाँ पर आ जाता है, उसको ढूंढते हुए कहता है कि लोकी अब तुम ठीक हो। तो यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है क्या करता है, मैं क्यों सत्ता पाने की कोशिश करता हूँ, ये सब बस एक कमजोरों की ओर से सत्ता पाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर मोबियस कहता है हाँ तुम सच में खुद को जानते हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यहाँ पर लोकी कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो कहता है उसके बाद मैं तुम्हें आज़ादी दे सकता हूँ। तो लोकी कहता है कि तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। फिर मोबियस वहाँ पर कहता है कि वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो वेरिएंट टीवी के अलग अलग जेजल्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में भागता रहता है। और इस तरह से लोकी सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस ऐसे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो फिर चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, बाय बाय।